आज हम क्लास 10th जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस और लेटर्स ये 10th के ब्लूप्रिंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 6 मार्क्स मतलब 1% से भी ज़्यादा, तो काफ़ी इसका वेटेज है। और इसके लिए हम करीब 6 एप्लीकेशंस और 2 लेटर्स देखेंगे, यानी कि इसको हम 3 वीडियो में कवर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी के लिए, जिसमें से आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम 3 एप्लीकेशन देखेंगे। इससे पहले हमने 9th क्लास में भी एप्लीकेशनें पढ़ी होगी और हम जानते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होती है। तो हम प्रिंसिपल को या किसी भी अधिकारी वर्ग के व्यक्ति को, ऑफिशियल व्यक्ति को लेटर लिखते हैं, जो पत्र लिखते हैं वही एप्लीकेशंस होती है ना, आवेदन पत्र या हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हमें 6 मार्क्स में पूछी जाती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन सी एप्लीकेशंस है और किस तरह से उनको लिखा जाएगा। इसमें एप्लीकेशंस का क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आप या तो पॉज करके लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, वरना जो स्कूल के ग्रुप में है उनको तो ये PDF मिल ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एप्लीकेशन का हम देखते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मीन्स SLC। SLC हम जानते हैं, SLC या TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो जो भी कुछ क्वेश्चन में नाम आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए। प्रिंसिपल कौन है? पुरुष है, हिम लिखा है ना, कि उनसे निवेदन करते हुए कि वे आपको इशू करें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो SLC के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना है। और क्या जानकारी दी है क्वेश्चन में कि एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू रीवा, क्योंकि आपके पिताजी जो है उनका स्थानांतरण हो गया है इंदौर से रीवा। मतलब अभी कहाँ थे? इंदौर में, यानी आप इंदौर में ही पढ़ रहे थे, अब आपको इंदौर से रीवा जाना होगा आगे की पढ़ाई के लिए। तो इसलिए हमें अपने स्कूल का नाम भी इंदौर का ही लिखना है, इसमें थोड़ा ये कॉमन सेंस लगाना है। तो अब हम देखें आंसर कैसे लिखा गया। जो लिखा जा रहा है एप्लीकेशन में जिस तरह से, तो वही एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मेट पूरा अपनों को प्रारूप अपनाना है। तो इसमें आंसर देखें हम कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। स्कूल का कोई नाम तो दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, तो हमें अपनी मर्जी से ही लिखना है। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि इंदौर के स्कूल का लिखना है। अब स्कूल का नाम तो किसे याद है? कोई इंदौर का, आप अपने स्कूल का भी लिख के नीचे शहर का नाम इंदौर कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। तो ये हो गया अपना ऊपर की चीज़। इसके बाद हम देखें सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट में क्या आता है? एन एप्लीकेशन फॉर, ये तो लगभग सब में कॉमन ही है और सब में कॉमन रहेगी। एन एप्लीकेशन फॉर, ये इतना फिक्स है। अब किसके लिए हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन? तो SLC के लिए। लेकिन कभी क्वेश्चन में TC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी आए तो उसके लिए एक ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं TC, है ना। ये जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो वो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में SLC दिया है तो SLC लिख देंगे जैसे लिखा है, और यदि TC दिया है तो TC लिख देंगे। दोनों नहीं लिखना है, और लिख भी देंगे तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बॉडी लिखना है, सॉरी उससे पहले सैल्यूटेशन। तो डियर सर तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि कोई वो लेटर तो है नहीं या इनफॉर्मल तो है नहीं, फॉर्मल है, तो हम यहाँ पे सर लिखा। इसके बाद विथ ड्यू रेस्पेक्ट, हम देखें ये वर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे बॉडी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं? रेस्पेक्टेड सर। लेकिन बहुत पुराना हो गया है वो, है ना, उस पुराने टाइप के शब्दों का यूज़ नहीं करना है। हम आजकल क्या चल रहा है? विद ड्यू रेस्पेक्ट। इसका अर्थ भी यही होता है कि पूरे सम्मान के साथ अब हम जो आगे कहना चाह रहे हैं वो पूरी रेस्पेक्ट देके कहना चाह रहे हैं। तो कॉमा, आई बैग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आई बैग का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं का एक छात्र हूँ आपके विद्यालय में, है ना। इन योर स्कूल, क्या हूँ? एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी है, स्टूडेंट है। फिर आगे देखें, अब हम अपने जो क्वेश्चन में कारण है हमारा वो आगे बताते हैं कि माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू रीवा, कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो गया है इंदौर से रीवा। क्वेश्चन में देखें कई बार शहर का नाम नहीं भी देते हैं या फिर कारण भी नहीं बताते हैं, आप डायरेक्ट SLC के लिए
पूछ लिया जाएगा। तो आप वैसे तो यही मैंने कारण लिखेंगे, लेकिन अगर कारण दिया है तो फिर आपको वही लिखना है। जैसे इसमें तो कारण वही है जो लिखते हैं हम हर बार कि पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, लेकिन अगर शहर का नाम दिया है तो फिर आपको इस बात पे गौर करके लिखना है कि कौन से शहर का नाम दिया गया है और आपको वो कहाँ पे लिखना है। तो इंदौर से रीवा हुआ है, इंदौर में थे इसलिए अपनों ने स्कूल का नाम भी इंदौर का लिखा है। फिर आगे देखें कि आई शैल स्टे देयर विथ माई फैमिली, कि मैं वहाँ अपने परिवार के साथ रहूँगा। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज हियर, तो मैं अपनी आगे की जो पढ़ाई है उसको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा, निरंतर नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकता। इसमें देखे कंटिन्यू तो निरंतर को कहते हैं, फर्दर मतलब आगे की, है ना, जो आगे की स्टडीज है उसकी बात हो रही है कि मैं अब यहाँ पे आगे के स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC एंड ऑब्लिज, तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप मुझे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रदान करें और कृपा करें। इशू करना मतलब प्रदान करना, आप प्राप्त करेंगे और वो आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी कागज़ चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए हम इशू वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब कोई अनुमति चाहिए होती है तो हम क्या लिखते हैं, ग्रांट। वहाँ पे इशू की जगह क्या आ जाता है, ग्रांट। जैसे कोई छुट्टी चाहिए तो हम ग्रांट लिखेंगे कि लीव, छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए। तो ये इस तरह से पूरा लिखा है। और लास्ट में अपनों ने इस लाइन में क्या लिखा है, एंड ऑब्लिज। ऑब्लिज मतलब कृपा करें। ये हम हर एप्लीकेशन में लिखेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन में, लेटर में नहीं। इसके बाद देखें थैंकिंग यू लिखना है एक लाइन छोड़ के, जहाँ पे लाइन छोड़ी है वहाँ लाइन छोड़ना है। जहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखा है बड़ी ABCD का वैसा ही लिखना है। जहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप है वो भी पूरा लगाना है। यानी कि 6 मार्क्स में आएगा तो हमें कोई भी कमी नहीं रखना है। थैंक यू लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे मार्जिन के पास में हम लिख देंगे यूअर्स ओबीडिएंटली। हम जानते हैं प्रिंसिपल को क्या लिखते हैं, हम ओबीडिएंटली लिखते हैं, है ना, आपका आज्ञाकारी। और कोई क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया है तो हम अपना भी नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम लिखना है ना, अपना भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक एप्लीकेशन। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन जो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी। दूसरा है कि यू आर रोहित वर्मा अ स्टूडेंट ऑफ 10th B इन योर स्कूल। अब देखें, एक मैं आपको यहाँ पे विशेष जानकारी दे दूँ कि जब भी क्वेश्चन में कोई ऐसा वाक्य जहाँ पे यू आर से शुरुआत हो रही हो तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आपकी जानकारी दे रहा है। आपकी जानकारी दे रहा है मतलब जैसे क्या, इसमें नाम लिखा है तो वो नाम आपका है, इसमें आप क्या है, विद्यार्थी हैं तो वो आप हैं, कक्षा 10वीं में है तो वो आप है, इस स्कूल में है तो वो भी आपके ही बारे में कह रहा है कि आप इस स्कूल में 10वीं के एक छात्र हैं, आपका नाम रोहित वर्मा है। क्वेश्चन अपने बारे में नहीं कह रहा है, वो आपके बारे में कह रहा है। कहाँ पे, जब भी वाक्य यू आर से शुरू हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी यू आर से शुरू हो रहा है तो फुल स्टॉप आने तक आपकी ही बात हो रही है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव। अब क्या कहा है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम यानी उनसे निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, टू ग्रांट यू 4 days लीव, कि आपको वे अनुमति दें 4 दिन की छुट्टी के लिए या फिर अवकाश के लिए। लीव मतलब छुट्टी या अवकाश, कि 4 दिनों के अवकाश के लिए आपको अनुमति चाहिए। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखना है। और आगे कारण भी बताया है इसमें, एज यू आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, क्योंकि आप एक बुखार से गुजर रहे हैं। वायरल मतलब जो वायरस से होता है ना, फैलने वाला। तो एक वायरल फीवर आपको हो गया है, बुखार हो गया है, और इस वजह से आपको ये छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और एक और क्या कारण, एज यू आर सिक, क्योंकि आप बीमार भी हैं, है ना, बुखार है तो बीमार तो होंगे ही सही। तो ये इस तरह से पूछा गया था एक बार। क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका अलग हो सकता है आपका नाम नहीं दिया गया हो सकता है क्वेश्चन में कोई कारण नहीं बताया गया हो कि आपको ये कारण लिख के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, लेकिन दिया है तो हम वो लिखेंगे, और नहीं दिया होगा तो जो हम याद करके जाएंगे वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना आंसर। पूरा फॉर्मेट वही है, कोई बहुत अलग नहीं है, ज़रूरी परिवर्तन ही करने होंगे। तो क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल का नाम, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमने अपने स्कूल का लिख दिया,
पिछले क्वेश्चन में ऐसा था कि वहाँ हमें इंदौर से रीवा जाना था, इसलिए हमने इंदौर का ही स्कूल का नाम लिखा था। यहाँ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, इसलिए हमने अपने स्कूल का ही नाम लिख दिया, ऑक्सफोर्ड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा MP। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट में क्या, एन एप्लीकेशन फॉर, ये तो कॉमन ही है। और फॉर किसके लिए, लीव। देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सिक लीव तो वो सिक होने का आपका कारण है जिसके लिए आप अवकाश ले रहे हैं, है ना। कारण तो हम बॉडी में बताएंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिक लीव लिखना ऐसा गलत होगा। कारण है वो आपका कि आप बीमार है, इसलिए तो हम अपने बॉडी में इस बात को शामिल करेंगे। तो अवकाश के लिए अब इसके आगे देखें, सर, और हर आंसर में अब हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे बॉडी को विथ ड्यू रेस्पेक्ट, जैसे पिछली बार किया था। कॉमा, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B इन योर स्कूल। क्वेश्चन में स्पष्ट है कि आप कक्षा 10वीं B के छात्र हैं। हम जानते हैं ना, सेक्शंस भी होते हैं, जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनको सेक्शन में बांट दिया जाता है। तो ये हमने यही बताया कि मैं प्रार्थना करते हुए आपसे कहता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं B का छात्र हूँ आपके विद्यालय में। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना। यहाँ पे हैव बीन आएगा कि मैं पिछली रात से वायरल फीवर से, बुखार से गुजर रहा हूँ, मतलब मुझे हो गया है बुखार। और आगे देखें कि डॉक्टर एडवाइज मी फॉर 4 days रेस्ट, कि और जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे सलाह दी है 4 दिन के आराम की, है ना। डॉक्टर ही कहेगा कि आपको आराम करना है या छुट्टी लेना है, वरना होती रहती है बीमारियां वगैरह। तो डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी है, ये अपनों ने एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है। फिर इसके बाद, सो आई कांट अटेंड द स्कूल फॉर 4 days फ्रॉम 17th September to 20th September 2020। इसमें अपनों ने जो डेट लिखी है ये दिन और तारीख के हिसाब से बढ़ जाएगी, अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे अगर आप मार्च में एग्जाम दोगे तो यहाँ पे किसी मार्च की तारीख आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन में कहा है 4 दिन की छुट्टी का, तो नहीं कहा है, लेकिन अपनों ने लिख दिया 4 दिन की छुट्टी का। तो क्वेश्चन में कह सकता है कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, है ना। 2 दिन की छुट्टी के लिए आप आवेदन प्रार्थना पत्र लिखें। तो ये इस तरह से थोड़ा बहुत ज़रूरी परिवर्तन हो सकता है, बाकी तो हम जो याद करेंगे वो ही लिखना है। तो क्या लिखा है कि सो आई कांट अटेंड, तो मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, मतलब स्कूल नहीं आ सकता हूँ। कितने, 4 दिनों के लिए। कब से कब तक, 17 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक, है ना। आप जो तारीख लिख रहे हैं वो गिनने में उतनी ही हो जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए। ऐसा नहीं कि 17 से 21 कर दिया और पता चला कि 5 दिन की छुट्टियाँ हो गई। इतना बारीक कोई देखेगा तो नहीं, लेकिन आपको सही पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको तो ध्यान देना ही है। इसके बाद, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 4 days लीव एंड ऑब्लिज। तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप मुझे 4 दिन के का अवकाश दें और कृपा करें, है ना। अवकाश देने की अनुमति दें, ऐसा ग्रांट मतलब अनुमति देना, एंड ऑब्लिज यानी कृपा करें। तो इस तरह से बॉडी का पार्ट हुआ। और लास्ट में पिछले आंसर की तरह थैंकिंग यू लिखा जाएगा, और मार्जिन के पास में लेफ्ट हैंड साइड में यूअर्स ऑबिडेंटली, प्रिंसिपल है तो ऑबिडेंटली तो लिखेंगे ही सही। क्वेश्चन में नाम दिया है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको वही लिखना है ना। जब तक आंसर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको क्वेश्चन में दी गई हर जानकारी का पालन करना है। तो रोहित वर्मा क्वेश्चन में जानकारी दी थी कि आपका नाम है, तो हमने अपना नाम यहाँ पे लिखा। तो इस तरह से दूसरा एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट हो गई, दूसरी एप्लीकेशन। और इसके बाद थर्ड और लास्ट है इस वीडियो की, थर्ड एप्लीकेशन है कि यू आर मोनिका वर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। कि आपका नाम दिया है, यू आर मतलब आपके बारे में जानकारी दी जा रही है कि आपका नाम है मोनिका शर्मा। सभी को ये लिखना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एग्जाम में तो कोई एक नाम आ जाएगा तो फिर वही लिखना रहेगा। स्टूडेंट, आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, सॉरी छात्रा हैं, लड़की का नाम है, छात्रा हैं। और स्कूल का नाम भी दिया है, कौन से स्कूल के छात्रा हैं, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट के। ये पूरी आपकी जानकारी होगी। अब क्वेश्चन कहेगा आपको कि करना क्या है इसका। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। आगे देखें, कुछ और भी जानकारी दी है कि यू हैव टू सबमिट इट विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म एट द पॉलिटेक्निक कॉलेज।
कि आपको इसे सबमिट करना है, मतलब जमा करना है। इसे इसे मतलब इट का है इसे किसे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, कि आपको इसे जमा करना है अपने एडमिशन फॉर्म के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में। 10वीं बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप 10वीं पास हुए होंगे तो ही वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, है ना। तो हम इसी टाइप से थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके बॉडी के पार्ट में, कि हम कक्षा 10वीं के छात्र हैं नहीं, हम 10वीं पास कर चुके हैं, इस टाइप से। तो थोड़ा सा इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये अब हम आंसर देखते हैं इसको एक्चुअली कि लिखना कैसे है। वही फॉर्मेट तो वही रहेगा, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया है तो वो लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, और सब्जेक्ट क्या होगा, एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इजी है, सब्जेक्ट तो हम समझ ही रहे हैं कि इस बारे में लिखना है। इसके बाद अब हम बॉडी देखें कि सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल दिस ईयर। ये भी अपनों को अपनी पूरी जानकारी देना, एक सामने वाला जो टीचर है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे, ताकि उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसका बनाना है, कौन है, कब का पास हुआ है, तो उसको समझ में आता रहे। तो हमने लिखा है कि मैं प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मैं कक्षा 10वीं आपके विद्यालय से इस वर्ष पास कर चुका हूं, है ना, कर चुका हूं, ये अपनों ने बता दिया, पास हो चुके हैं, तभी हम एडमिशन के लिए अब ये सब प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं दूसरे पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो ये पूरी अपनों ने इस तरह से चेंज करके जानकारी लिखी। फिर आगे देखें, माय रोल नंबर वॉस, ये अपनों ने रोल नंबर बता दिए, है ना, 10, 43 और पूरे 9 अंक पूरे हो गए। जो भी पीछे लिखना है 00 की जगह लिख देना। I need a character certificate as I have to submit it with my admission form at the Polytechnic College। इस सेंटेंस में काफ़ी कुछ आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत कैसे करना है, I need a character certificate, कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, as I have to submit it with my admission form, क्योंकि मुझे इसे जमा करना है मेरे एडमिशन फॉर्म के साथ। इसमें देखें 2 वर्ड हैं ऐसे जो क्वेश्चन में अलग है और अपनों ने आंसर में चेंज किए हैं, और वो ज़रूरी चेंज है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि यू हैव टू सबमिट इट, और अपनों ने क्या लिखा है आंसर में, आई हैव टू सबमिट इट, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी चेंज है इसे कि करना ही होगा। और एक और है कि विथ माई एडमिशन फॉर्म, क्वेश्चन में लिखा है विथ यूअर एडमिशन फॉर्म, तो यूअर की जगह क्या हो जाएगा, माई, कि मेरे एडमिशन फॉर्म के साथ। कहाँ पे, एट द पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो ये हो गया अपने बॉडी का हिस्सा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए अपनों ने ये पूरा बॉडी इस तरह से लिखी। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज जो है बॉडी का, वो ऐसे लिखना है कि सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू मी माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑब्लिज। तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रदान करें। इशू मतलब प्रदान करना। आपने देखा है फर्स्ट वाले में भी कि उसमें अपनों ने SL प्राप्त करना है, तो हम उसमें क्या करा रहे हैं, इशू करा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें भी हमें इशू ही कराना है, कोई सर्टिफिकेट है तो, एंड ऑब्लिज, और कृपा करें। इसके बाद लास्ट में वही थैंकिंग यू, और लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन के पास में यूअर्स ओबीडिएंटली प्रिंसिपल को, क्वेश्चन में नाम दिया है मोनिका शर्मा, तो फिर यही लिखना है। तो इस तरह से अपने 3 एप्लीकेशन हो गए। इसके बाद 2 वीडियो और हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आपका काम क्या है, इसको अच्छे से समझे, कॉपी कंप्लीट करें, याद करें, और तैयारी अच्छे से निपटाते रहें। रिवीजन भी ज़रूरी है। तो ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कुछ डाउट हो तो वीडियो को बैक करें, प्ले करके एक बार अच्छे से फिर से देखें, रिवीजन भी हो जाए अच्छे से। हाथों हाथ रिवीजन करने से क्या होगा कि अपने याद रखने का जो है टाइम पीरियड वो ज़्यादा रहेगा, वरना हम जल्दी भूल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।